अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान में 4 से 5 हफ्ते जंग चलने की संभावना जताई है। कहा कि ऑपरेशन लंबा चले तो उसके लिए भी तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया गया है। कहा कि पिछले 3 दिन में 24 युद्धपोत तबाह किए गए हैं। और साथ ही ट्रंप ने आयतुल्लाह खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी को नासमझ बताते हुए ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया है। कहा कि अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान की राजधानी तेहरान पर भी एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। जंग के 7वें दिन ईरान में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि ईरान के लगातार मिसाइल अटैक से इजराइल में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं पर कम से कम 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को पिछले 6 दिनों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाने में कामयाबी मिली है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक चली है। तेहरान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके एक स्टेडियम को तबाह कर दिया। 1979 में एशियन गेम्स के दौरान बनाए गए इस स्टेडियम में 12,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता थी। इजरायली हमले के बाद ये पूरा स्टेडियम मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल ने अभी तक इस स्टेडियम पर बमबारी की वजह साफ नहीं की है। अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ड्रोन फैसिलिटीज को भी निशाना बना रही है। ईरान के किरमनशाह में बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की गई है। पूरा इलाका धमाकों से दहल गया। बताया जा रहा है कि किरमनशाह में ईरान के ड्रोन का बड़ा जखीरा मौजूद है और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान खाड़ी के देशों को निशाना बनाता है। एक तरफ जहां में ईरान में न्यूक्लियर और ड्रोन फैसिलिटी वाले इलाकों पर अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वहीं पर ईरान भी खाड़ी देशों पर हमला जारी रखे हुए है। ईरान ने ताज़ा हमला बहरीन के मामीर में मौजूद एक ऑयल प्लांट पर किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की चपेट में आकर ऑयल प्लांट में आग लग गई और भारी तादाद में नुकसान हुआ है। फिलहाल इस हमले में हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं मिली है। ईरान जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने अब अजरबैजान पर ड्रोन अटैक किया है। ईरान ने अजरबैजान के नखचिवन एयरपोर्ट पर शाहेद 130 ड्रोन से हमला किया। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक ड्रोन एयरपोर्ट के पास गिरा है, जबकि दूसरा स्कूल के पास। हालांकि ईरान ने अजरबैजान पर हमले से इनकार किया। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं। नखचिवन में हुई एयर स्ट्राइक की जांच होनी चाहिए। इजराइल का लेबनान पर हिजबुल्लाह का खिलाफ हमला लगातार जारी है। लेबनान की राजधानी बेरूत का सबर्बन इलाका दाहिए देर रात जोरदार धमाके से दहल गया। इजरायली सेना ने पहले ही दाहिए के लोगों को पूरा इलाका खाली करने और अपनी जान बचाने का आदेश जारी किया था। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में धमाके के बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा है। इजरायली अटैक में अब तक लेबनान में 102 लोगों की मौत हो गई, जबकि 83,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के सैनिकों की तैनाती के साथ ही टैंक भी भेजने शुरू कर दिए हैं। इजरायली सीमा से सटे लेबनान के गांवों में आईडीएफ के सैनिक हिजबुल्लाह के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए हैं। कई इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ आईडीएफ की आमने सामने की लड़ाई भी हुई है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में टैंक भेजकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को तेज करने का अपना इरादा साफ कर दिया है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अब अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। कैपिटल हिल में सीनेट आर्म्ड सर्विसेज सब कमेटी में सुनवाई के दौरान एक पूर्व मरीन सार्जेंट ब्रायन मैकगिनीस ने युद्ध का जमकर विरोध किया। पुलिस और एक रिपब्लिकन सीनेटर ने जब ब्रायन को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसका हाथ दरवाजे में फंस गया और जाने की वजह से उसका हाथ ही टूट गया। फिलहाल ब्रायन का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के एलजी नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। वहीं पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल बंगाल राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और यह उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे वक्त से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा।
मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश में तीसरा या दूसरा बच्चा होने पर 25,000 रुपए सरकार देंगी। सूबे के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाले दंपति को डिलीवरी के वक्त 25,000 रुपए देंगे। सीएम नायडू ने विधानसभा में कहा है कि वर्तमान में 58% परिवार के पास केवल एक बच्चा है। करीब 2.17 लाख परिवारों में 2 बच्चे हैं। सीएम नायडू ने आगे कहा है कि राज्य की प्रजनन दर 1.5 है, जबकि संतुलन बनाए रखने के लिए 2.1 होनी चाहिए। यूपी के गाजियाबाद में बीती रात करीब 9 बजे एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्री में केमिकल की वजह आग तेजी से फैली और बाहर पड़े कचरे के ढेर को भी अभी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कचरे के ढेर में लगी आग पर काबू पा लिया है, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक घर से 2 सगी बहनों की लाश बरामद हुई है, जबकि मां बेहोशी की हालत में मिली है। पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर मां को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया है, जबकि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका व्यक्त की है कि मां ने अपनी दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दिल्ली में मामूली विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। हालांकि इस घटना में किसी के चोट या किसी के हानि की बात सामने नहीं आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पिस्टल से खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद पांडे नाम के युवक की कार रिवर्स करने के दौरान बाइक सवार से उसका झगड़ा हो गया था। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक देसी पिस्टल लेकर आया और गोली चला दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। एमपी के खंडवा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद आधी रात को जोरदार हंगामा हुआ। धर्मगुरु पर की गई आपत्तिजनक कमेंट के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मोघट रोड थाने में घेराव करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस अधिकारियों ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस तैनात कर दी गई। पुलिस ने जल्द ही आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की पहचान करने और एक्शन का भरोसा दिया है। एमपी के खंडवा में मस्जिद में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाकिर और वसीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मस्जिद के सामने जुलूस निकाला। दरअसल मंगलवार रात लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में लोगों में दहशत फैल गई। उत्तराखंड के देहरादून में फल बेचने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। अलग अलग समुदाय के लोग दोनों तरफ से भारी संख्या में जमा हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके मामले को शांत कराया। झगड़े और गाली गलौज को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई। कर्नाटक के बीदर में मौलानाओं से कथित बदसलूकी मामले में थाने पर पथराव और तोड़फोड़ किया गया है। थाने के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने पुलिस टीम और थाने पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर बदसलूकी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा एफआईआर थाने पर पथराव और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री की है। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल का रास्ता तय किया है। टीम इंडिया के 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंग्लैंड जैकब बेथेल के 48 गेंद में 105 रन के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। बुमराह सहित 5 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट लिए। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 253 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ने भारतीय पारी को संभाला। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 89 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 43 और ईशान किशन ने 39 रनों की पारी खेली। आखिरी के ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए टीम को 250 के स्कोर को पार पहुंचा दिया। संजू सैमसन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद और विल जैक्स ने 2-2 विकेट लिए। को जाफर आर्चर को 1 विकेट मिला। टीम इंडिया T20 विश्व कप के फाइनल में चौथी बार पहुंच गई है। इंग्लैंड पर जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 15वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया अब तक 14 बार आईसीसी टूर्नामेंट में पहुंची है। टीम इंडिया के पास विश्व कप जीतकर इतिहास रचने का मौका है। अब तक कोई भी मेजबान T20
विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाया है। साथ ही भारत की टीम तीसरी बार T20 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। भारत के T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचते ही देश भर में जश्न का माहौल बन गया है। मुंबई में जीत के बाद क्रिकेट के दीवाने सड़कों पर उतर आए, हाथों में तिरंगा लेकर फैंस झूमते नजर आए। देश भर में लोगों ने अलग अलग तरीके से फाइनल में पहुंचने को सेलिब्रेट किया। कहीं पर आतिशबाजी हुई, कहीं लोग खुशी में डांस करते नजर आए। अयोध्या में साधु संतों ने जीत की खुशी और मिठाइयां बांटी। भारत के T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचती हर जगह जश्न का माहौल बन गया। खेल के साथ राजनीति पर भी छाया क्रिकेट का रंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत के साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। केंद्रीय मंत्री मोबाइल पर मैच देख रहे थे। आखिरी ओवर के शिवराज सिंह चौहान जीत की खुशी में कहने लगे, जीत गए, जीत गए, जीत की बधाई दी।